किसी पुराने गांव की बात है, जहां खेतों की सरसब्जी और बाजार की चहल पहल लोगों की जिंदगी का हिस्सा थी। उस गांव में एक सोनार रहता था, जिसका नाम रहीम था। रहीम की सोने चांदी की कारीगरी ऐसी थी कि दूर दूर के गांव वाले उसके पास जेवरात बनवाने आते। उसकी छोटी सी दुकान गांव के चौराहे पर थी, जहां सुबह सवेरे चिराग जलता और रात गए तक हथौड़े की ठक ठक की आवाज सुनाई देती। रहीम ना सिर्फ हुनरमंद था, बल्कि उसका दिल भी नरम था। वो गरीबों की मदद करता और उसकी जबान में हमेशा मिठास रहती। गांव वाले कहते, रहीम के हाथों से बने जेवरात में बस खुशबू भरी होती है। मगर जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दिन रहीम को तेज बुखार ने जकड़ लिया। गांव के हकीम ने दवाएं दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद दिनों में रहीम अपनी बीवी फातिमा और अपने 12 साला बेटे असद को छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। गांव में गम की लहर दौड़ गई। लोग उसकी नेकियों की बातें करते और उसके खानदान की हालत पर आंसू बहाते। फातिमा और असद अकेले रह गए। घर में खाने को दाना न था और चूल्हा ठंडा पड़ गया। फातिमा रातों को जागकर सोचती कि अपने बेटे का पेट कैसे भरे। एक दिन फातिमा को रहीम का एक पुराना संदूक मिला, जिसमें कुछ छोटे मोटे औजार और एक छोटा सा हार था। हार पर सोने की चमक थी, जो देखने में कीमती लगता था। फातिमा ने सोचा कि शायद ये हार बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। उसने असद को बुलाया और कहा, बेटा, ये हार अपने चचा हामिद की दुकान पर ले जाओ। उनसे कहो कि इसे बेचकर हमें कुछ पैसे दे दें, ताकि घर का खर्च चल सके। असद ने हार को कपड़े में लपेटा और चचा की दुकान की तरफ चल दिया। चचा हामिद गांव के मशहूर सोनार थे। उनकी दुकान बाजार की वस्त में थी, जहां लोग जेवरात बनवाने और बेचने आते। असद डरते डरते दुकान पर पहुंचा। सूरज गुरूब हो रहा था और बाजार में रौनक उरूज पर थी। उसने आहिस्ता से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम चचा जान। हामिद ने सर उठाकर देखा तो अपने मरहूम भाई का बेटा खड़ा पाया। उसके चेहरे पर कमजोरी और कपड़ों पर गुर्बत की झलक साफ नजर आ रही थी। हामिद का दिल पिघल गया। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ, क्या बात है? असद ने हार मेज पर रखा और कहा, अम्मी कहती हैं कि इसे बेच दीजिए, ताकि हमें कुछ पैसे मिल जाएं, ताकि घर का खर्च चल सके। हामिद ने हार को हाथ में लिया और गौर से देखा। एक नज़र में उसे पता चल गया कि यह हार नकली है। ये सोना नहीं, बल्कि पीतल का बना था, जिस पर सोने का मलमा चढ़ाया गया था। इसकी कोई खास कीमत न थी। हामिद के दिल में दो ख्याल टकराए। एक तरफ सच बोलना था कि यह हार बेकीमत है, और दूसरी तरफ अपने भाई की बेवा और यतीम बेटे की इज्जत और सहारा देना। अगर वो सच बोल देता तो असद और फातिमा का दिल टूट जाता। हामिद ने असद की मासूम आंखों में देखा, जिनमें उम्मीद की चमक थी। उसने नरम लहजे में कहा, बेटा, अभी बाजार में बहुत रश है। मैं इस हार को कल अच्छी कीमत पर बेच दूंगा। तुम फिक्र न करो। फिर उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और असद के हाथ में थमा दिए। ये ले जाओ, अम्मी को दे देना, ताकि घर का खर्च चले। बाकी हिसाब कल कर लेंगे। असद की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सलाम किया और घर की तरफ भागा। हामिद देर तक सोचता रहा। उसे अपना भाई रहीम याद आ गया। उसने दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, मेरे भाई ने सारी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से इज्जत कमाई, अब उसके खानदान को सहारा दे। अगले दिन असद दोबारा दुकान पर आया। हामिद ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम चाहो तो मेरे पास सोनार का काम सीख सकते हो। ये मुश्किल काम है, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इससे तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। असद ने पहले तो झिझका, फिर सर हिला दिया। उसने दुकान पर छोटे मोटे काम शुरू किए, झाड़ू देना, औजार साफ करना और ग्राहकों को पानी लाकर देना। हामिद उसे प्यार से सोने चांदी की कारीगरी सिखाने लगा। उसने बताया कि किस तरह सोने की खालिसत जानी जाती है और किस तरह नकली जेवरात की पहचान की जाती है। वक्त गुजरता गया। असद अब छोटे मोटे जेवरात, जैसे कि छोटी बालियां और अंगूठियां बनाने लगा। उसकी मेहनत देखकर हामिद का दिल खुश होता। एक दिन एक ग्राहक दुकान पर आया और उसने एक पुराना कंगन दिखाया। उसने कहा, हामिद भाई, ये कंगन देखिए, क्या ये सोने का है? हामिद ने असद की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम बताओ। असद ने कंगन को गौर से देखा, उसे तराजू पर तोला और फिर हल्की सी रगड़ लगाकर रंग देखा। उसने कहा, चच्चा, ये कंगन नकली है, इस पर सोने का मलमा चढ़ाया गया है। ग्राहक हैरान रह गया और हामिद ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा। असद का एतमाद बढ़ने लगा। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन एक दिन वही पुराना हर दोबारा सामने आ गया। फातिमा ने संदूक खोला और वही हार निकालकर असद को दिया। उसने कहा, बेटा, इसे दोबारा बेचने की कोशिश करो। अब तुम हुनरमंद हो गए हो, अच्छी कीमत मिल जाएगी।
اسد نے ہار کو دیکھا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے اسے جانچا اور یقین ہو گیا کہ یہ نکلی ہے۔ اس نے ماں سے کہا، امی، یہ تو سونا نہیں، نکلی ہے۔ فاطمہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، مگر تمہارے چچا نے تو اس کے پیسے دیے تھے۔ اسد دکان پر گیا اور حامد سے سوال کیا۔ حامد نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، اس وقت اگر میں سچ بول دیتا کہ یہ ہار نکلی ہے تو تم اور تمہاری امی کا دل ٹوٹ جاتا۔ تم سمجھتی کہ میں نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے سچ چھپا کر تمہیں سہارا دیا۔ اسد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، چچا جان، آپ نے جو سبق دیا آج میں نے اسے پورا کیا۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی، مگر اس کا پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اصل زیور وہ نہیں جو ہاتھوں میں پہنا جائے، بلکہ وہ ہے جو دل میں چھپا ہو۔ دوسروں کے برے وقت میں ان کا سہارا بننا کبھی کبھی تلخ سچ کہنے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔